हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो हमें वहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो आज जो हम डेरिवेशन देख रहे हैं उस डेरिवेशन में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल। ये एक रिजिड बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे और हमें उस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है जो उसके सेंटर से पास होता है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक डिफरेंशियल रिंग कंसिडर करेंगे। हमने माना कि एक स्मॉल आर रेडियस का हमने एक डिफरेंशियल रिंग इसके सरफेस पे कंसिडर किया है और उस डिफरेंशियल रिंग का जो थिकनेस है, डिफरेंशियल रिंग का थिकनेस जो है हमने DL कंसिडर किया। ठीक है, यहाँ पर इस डिफरेंशियल रिंग का थिकनेस जो है वो DL हमने कंसिडर किया। आप लिख सकते हैं कि कंसिडर अ डिफरेंशियल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r रेडियस का हमने डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया हैविंग थिकनेस DL। अच्छा, इस रिंग का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम यहाँ पर DI डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशियल मास ऑफ अ रिंग इनटू उसका रेडियस r²। ओके, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है दैट इज द डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंशियल रिंग। अब हमने जो रिंग कंसिडर किया है, इस रिंग का हमें डिफरेंशियल मास और इसका रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर हम इस डेरिवेशन को एंगुलर फॉर्म में करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिराइव करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस सेंटर से अगर इस रिंग को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक डिफरेंशियल एंगल मिलेगा, वो मिलेगा d थीटा। मान लेते हैं इस रिंग का पोजीशन है वो एंगुलर थीटा पोजीशन है। ओके, वर्टिकल के साथ में ये जो रेडियल वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से ये डिफरेंशियल रिंग का रेडियस जो है वो हम इस स्फीयर के रेडियस के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पर r का वैल्यू हम लिख सकते हैं कैपिटल R इंटू साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस होगा वो वेरिएबल होगा। रिंग का जो रेडियस होगा वो वेरिएबल होगा। जैसे जैसे हम एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे तो ये रेडियस वेरी करेगा। तो यहाँ पर थीटा के साथ में वो रेडियस कैसे वेरी करेगा हमने देखा। अब हम अगर यहाँ पर डिफरेंशियल मास कैलकुलेट करें रिंग का तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, या फिर हम सरफेस मास डेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, दैट इज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। सो 4 पाई r² इंटू डिफरेंशियल एरिया, क्योंकि हमें डिफरेंशियल मास कैलकुलेट करना है और मास जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर हमको डिफरेंशियल एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू डिफरेंशियल एरिया यहाँ पर लिया। अगर इस रिंग का डिफरेंशियल एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम इसका रेडियस, इसका लेंथ 2 पाई r इंटू इसका थिकनेस DL लिख सकते हैं। अगर इस रिंग को अगर हम पूरा स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेट स्ट्रिप बनाते हैं तो उसका लेंथ जो होगा वो होगा 2 पाई r, ओके, सरकमफेरेंस के बराबर, और उसका जो थिकनेस होगा वो DL होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल एरिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल थिकनेस DL जो है आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस के टर्म में हम निकाल सकते हैं। तो हमने डिफरेंशियल लेंथ को, ये जो डिफरेंशियल थिकनेस था, इसको डिफरेंशियल एंगल के टर्म में यहाँ पर लिख लिया है। मतलब अब हमारे पास डिफरेंशियल एरिया जो होगा वो होगा 2 पाई r, और स्मॉल r का वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पर पता है, दैट इज कैपिटल R इंटू साइन थीटा, और DL का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे R इंटू डी थीटा। इस DA का वैल्यू जब हम यहाँ पर DM में पुट करेंगे तो डिफरेंशियल मास हमको मिलेगा m डिवाइडेड बाई 4 पाई r²। यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है कि कैपिटल R क्या चीज़ है और स्मॉल r क्या है। कैपिटल R उस स्फेयर का रेडियस है और स्मॉल r जो है वो डिफरेंशियल रिंग जो कि वेरिएबल है उसका रेडियस है। तो यहाँ पर डिवाइड में हम टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे, इसलिए 4 पाई r² हमको मिलेगा और डिफरेंशियल एरिया हमको मिला 2 पाई r² इंटू साइन थीटा इंटू d थीटा। एक एक टर्म को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहाँ हम d थीटा
यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर हम डीएल यूज़ कर रहे हैं, वो हमें हर एक्सप्रेशन में ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो हमको डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा। अगर हम डिफरेंशियल मास की बात करें तो अब हमको मिला m इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2। यह हमें डिफरेंशियल मास मिला, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे क्योंकि हमने अब सीक्वेंस चेंज किया है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको जो मिल रहा है वो मिलेगा डिफरेंशियल मास जो कि है टोटल मास इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, और आर को हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा, तो यहाँ पर हमको मिला आर साइन थीटा और इसका स्क्वायर। ओके, मतलब ये डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई हमको मिल रहा है 1/2m इंटू साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमको मिलेगा, चूँकि ये m/2 जो है ये कांस्टेंट है तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे और साइन क्यूब थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। और थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू, इस थीटा का वैल्यू जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे होंगे तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, और जब हम इस रिंग को टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लेकर आएंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई, है ना। जब ये एंगल मूव करेगा तो टोटल थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मतलब हमें 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है। हम कैसे लिमिट का यूज़ कर रहे हैं वो ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करेंगे और कैसे उसमें हम लिमिट यूज़ करेंगे वो हमें उस डायग्राम से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर i इज़ इक्वल टू हमको मिलेगा m/2। अब साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए हम साइन 3 थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें साइन 3 थीटा का फार्मूला पता है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो होगा 1/4 इन द ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ओके, अब यहाँ पर इनका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो i इज़ इक्वल टू हमको मिला यहाँ पर 1/4 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा m/8 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और इसे हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना। अब इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो i इज़ इक्वल टू हमको मिलेगा m/8 और 3 एज इट इज़ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा माइनस, और साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, मतलब हमको मिलेगा कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट पुट करेंगे हम 0 से पाई। ओके, जब हम पाई और 0 पुट करेंगे तो कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है और कॉस 3 पाई भी -1 होता है। जब 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 होगा और कॉस 3 इंटू 0 मतलब कॉस 0 यहाँ पर 1 होगा। तो जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगा m/8 इन द ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पर आर स्क्वायर भी हमको मिल रहा था तो यहाँ पर आर स्क्वायर हम लिखना भूल गए, आर स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो m/2/8 हमको यहाँ पर मिल रहा है m/2/8। ओके, तो यहाँ पर जब हम पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई -1 होगा तो यहाँ पर -3 + 3 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर कॉस पाई पुट करेंगे तो कॉस 3 पाई थीटा का वैल्यू जब हम यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो कॉस 3 पाई -1 होगा तो -1/3 हमको मिलेगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन यूज़ करेंगे और कॉस 0 1 होता है तो ये -3 यहाँ पर +3 हो जाएगा, और यहाँ पर cos 0 फिर से 1 होगा तो ये -1/3 हो जाएगा, क्योंकि जो लिमिट का माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ा सा लिमिट कैसे हमने यूज़ किया है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार लिमिट पुट करके देखेंगे, ब्रैकेट लगा के और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम इसे रब कर देते हैं यहाँ पर। ओके,
तो अब अगर हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं तो i का वैल्यू कितना मिलेगा, i इज इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है, हमको मिल रहा है m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इन द ब्रैकेट 6 माइनस 2/3। ओके, और यहाँ से 2 हम कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 2mr स्क्वायर बाई 8 इंटू ये हो जाएगा 8/3। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, हमको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला 2/3 mr स्क्वायर। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक स्फेरिकल शेल का एसी एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि जब आप जेई मेंस की बात करते हैं, जेई एडवांस की बात करते हैं, तो ये डेरिवेशन हमें कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है।